स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 11 की जीव विज्ञान में जैविक अणु चैप्टर चल रहा है। पिछले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यह हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के जो प्रकार थे उसमें पहला था आपका कार्बोहाइड्रेट, जो जैविक अणु थे उसमें सबसे पहला था आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था आपका प्रोटीन, फिर लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत है, मुख्य ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है। यानी सूर्य से ही जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी पे जो पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवधारी हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। पौधे प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जड़ों द्वारा अवशोषित जल के द्वारा अपनी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और जो भोजन बनता है वही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वह सूर्य पर डायरेक्ट डिपेंड कर रहे हैं, सूर्य से जो है ऊर्जा के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। वो भोजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। उसको खुद यूटिलाइज करते हैं, बाकी अपने ग्रेन्स में सेव करते हैं और उसी से जो है समस्त जीवधारी उस पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो कोई अगर कार्बनिक यौगिक पाया जाता है वो कौन सा है, आपका कार्बोहाइड्रेट है। यद्यपि हमारे शरीर में केवल 1% कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है, परंतु फिर भी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा अगर कोई कार्बनिक यौगिक पाया जाता है तो वो है कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? तो आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, देखते हैं जरा इसके बारे में। शर्कराएं एवं मंड, शर्कराएं एवं मंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शर्कराएं और जो मंड होते हैं वे आपके कार्बोहाइड्रेट से कहलाते हैं। ठीक है, जीव पदार्थ में लगभग 1% कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक होता है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न तो ये बनता है कि जीव पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा क्या होती है। तो आप बता सकते हैं कि जीव पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट केवल 1% पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बन सकता है क्या कि पृथ्वी पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है,
इसके बाद देखेंगे जरा कार्बोहाइड्रेट का संयोजन। कार्बोहाइड्रेट्स का संयोजन। कार्बोहाइड्रेट्स का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं के बने होते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। यानी कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना है? 1:2:1। 1:2:1 के रेशियो में कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn। इनका सामान्य सूत्र जो है वो क्या है? CnH2nOn। या CnH2O(n). CnH2O की होल पावर n होता है। तो इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn या फिर कह सकते हैं CnH2O की होल पावर n होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान ही 2:1 होता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जो है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है या फिर CnH2O की होल पावर n होता है, और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के अणु के समान ही, जल का अणु आप जानते हैं क्या होता है? H2O होता है। इसमें देखें हाइड्रोजन आपका 2 है और ऑक्सीजन क्या है? आपका 1 है।
यानी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 2:1 होता है। वैसे ही इसमें जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसमें में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 2:1 होता है। इसीलिए इसे कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर। इसके बाद आएगा कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। याद रखेंगे यहाँ तक कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बने होते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn हो या फिर CnH2O की होल पावर n होता है। इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान ही 2:1 होता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को जल के हाइड्रेट्स भी कहते हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहते हैं। क्लियर? अगला आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार, काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट या बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार में, तो कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स भी कहते हैं, सैकेराइड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अणु क्योंकि इनके छोटे अणु की बात की जाए, क्योंकि बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि इनके छोटे अणु स्वाद में मीठे होते हैं। स्वाद में मीठे होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके छोटे अणु स्वाद में मीठे होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स स्वाद में मीठे होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? सैकेराइड्स भी कह सकते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे, संगठनात्मक स्तरों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हो गए आपके। इसको ऐसे देख लेंगे जरा,
कार्बोहाइड्रेट्स। और इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाए। पहला है आपका मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। दूसरा है आपका जो है वो है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स। और तीसरा जो आपका है वो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट आपके 3 प्रकार के हो गए। 3 प्रकार के आपके कार्बोहाइड्रेट हैं। नंबर 1 आपका क्या, मोनोसैकेराइड। नंबर 2 आपका ओलिगोसैकेराइड्स। और नंबर 3 है आपका पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट संगठनात्मक स्तरों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में पहला क्या हो गया आपका मोनोसैकेराइड्स, दूसरा हो गया आपका ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरा क्या हो गया आपका पॉलीसैकेराइड्स। 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट आपके हो गए। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, मोनोसैकेराइड्स देखते हैं। ठीक है। मोनोसैकेराइड्स सैकेराइड्स RIDES मोनोसैकेराइड्स। तीन प्रकार के आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहला आपका मोनोसैकेराइड्स, फिर है आपका ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरा क्या है आपका पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स देखते हैं। जो मोनोसैकेराइड्स है आपके हैं ये सबसे छोटे व सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये सबसे छोटे हैं और क्या है कि आपके ये सरलतम प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इन्हें शर्कराएं भी कहते हैं। इन्हें शर्कराएं भी कहते हैं। शर्कराएं मतलब क्या आपका सुगर्स। इन्हें शर्कराएं भी कहते हैं। ये रंगहीन या श्वेत, या तो ये कलरलेस होंगे या फिर कैसे होंगे आपके ये श्वेत होंगे। ठीक है। श्वेत, स्वाद में मीठे, तथा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है। तो मोनोसैकेराइड सबसे छोटे होते हैं, सरलतम प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इन्हें शर्कराएं भी कहते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, क्लियर।
या तो ये कलरलेस होंगे या फिर कैसे होंगे, श्वेत होंगे। ठीक है, ये रंगहीन या श्वेत, स्वाद में मीठे तथा क्रिस्टली ठोस होते हैं। ठीक है, ये जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं। ये जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं। परंतु अध्रुवी विलायकों जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर आदि में अविलेय होते हैं। मतलब ये जल में तो विलेय हैं, परंतु जो अध्रुवीय विलायक है उसमें ये कैसे होंगे, अविलेय होंगे, घुलेंगे नहीं। जल जो आपका है वो जल आपका ध्रुवीय विलायक होता है। जल कैसा है आपका, ध्रुवीय विलायक है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे कि ये जो जल में अत्यधिक घुलनशील है, जल में विलेय है, परंतु जो है आपके जो अध्रुवीय विलायक हैं उन अध्रुवीय विलायकों में ये अविलेय होते हैं। ठीक, अध्रुवीय विलायक कौन कौन से हो गए आपके, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर आदि में क्या है, ये अविलेय होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे मोनोसैकेराइड्स का संयोजन। मोनोसैकेराइड्स का संयोजन। मोनोसैकेराइड्स का संयोजन मीन्स कंपोजिशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। प्रत्येक मोनोसैकेराइड में, प्रत्येक मोनोसैकेराइड अणु में कार्बन परमाणुओं की प्रत्येक मोनोसैकेराइड अणु में कार्बन परमाणुओं की एक अशाखित श्रृंखला होती है। श्रृंखला होती है जिसमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स के में कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला होगी
और उस सीधी श्रृंखला में वो आशाखित श्रृंखला होगी और उसमें जितने भी कार्बन परमाणु हैं वो परस्पर केवल और केवल सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। ठीक है, इस श्रृंखला का एक कार्बन परमाणु कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन से द्विबंध मतलब क्या, डबल बॉन्ड, द्विबंध से जुड़ा होता है। यानी कार्बन तो आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े होंगे, लेकिन इस श्रृंखला में एक कार्बन परमाणु ऐसा होगा जो कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन परमाणु से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा। ठीक है, यदि कार्बोनिल समूह श्रृंखला के किसी सिरे पर स्थित होता है, तो अगर श्रृंखला के सिरे पर अगर है तो इसे एल्डिहाइड समूह, तो इसे एल्डिहाइड समूह, क्या होगा एल्डिहाइड समूह, सी ऐसे डबल बॉन्ड O लगा होगा और ये H, CHO, या ऐसे भी हो सकता है CHO, एल्डिहाइड, तो इसे एल्डिहाइड समूह कहते हैं। एल्डिहाइड समूह कहते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड समूह कहते हैं तथा एल्डिहाइड समूह युक्त मोनोसेकेराइड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोज कहलाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं यदि कार्बोनिल समूह श्रृंखला के किनारे पर स्थित होगा तो वो कहलाता है एल्डिहाइड समूह, जिसको कहते हैं CHO। और यदि किसी मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड समूह है तो वह आपका जो मोनोसेकेराइड होगा वो कहलाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या उसको बोलते हैं एल्डोज बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपका कार्बोनिल समूह श्रृंखला में कहीं पर बीच में है तो उसे कीटोन समूह उसे कीटोन समूह कहेंगे। और कीटोन समूह युक्त मोनोसेकेराइड क्या कहलाएंगे, आपके पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या कीटोस कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार लिख लेंगे यदि कार्बोनिल समूह श्रृंखला के
मध्य, मध्य का मतलब किनारा छोड़ दो पहला कार्बन, बाकी कहीं भी हो सकता है कि मध्य में स्थित होता है तो इसे कीटोन समूह, कीटोन समूह कैसे होगा कीटोन समूह, ये C डबल बॉन्ड O, या फिर ऐसे हो सकता है आपका CO कहते हैं तथा कीटोन समूह युक्त मोनोसेकेराइड, कीटोन समूह युक्त मोनोसेकेराइड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या कीटोस कहलाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड समूह युक्त अगर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या उसको बोलते हैं क्या, एल्डोज बोलते हैं। और कीटोन समूह वाले जो होंगे उनको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या कीटोस कहलाते हैं। ठीक है, कितना क्लियर हुआ आपको? जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो देख लें इधर आपको, जो आपका ये देखें CHO CHOH का OH4 और ये लगा दिया क्या CH2OH। ये आपका ग्लूकोज है, ये मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज, लेकिन इसमें एल्डिहाइड है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें देखिए फ्रक्टोज की बात करें तो उसमें CH2OH और बीच में यहाँ पे कार्बोनिल समूह होता है आपका CHOH का होल थ्राइस और ये CH2OH, ये आपका फ्रक्टोज है। क्योंकि इसमें कीटोन समूह है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कीटोस बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि मोनोसेकेराइड्स के प्रकार क्या हैं, मोनोसेकेराइड्स के प्रकार यानी मोनोसेकेराइड्स का वर्गीकरण पढ़ लेंगे, उसमें एग्जाम्पल में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ओलिगोसेकेराइड्स आएगा और उसके बाद पॉलीसेकेराइड्स आएगा। तो आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा आपको, जो भी पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देंगे। अगर आपने इस वीडियो को, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करते हैं तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए और बने रहिए सरस्वती ज्ञानधारा पर। थैंक यू।